आप माई और बाप पे चले आए हैं, तो आप ये पहले बताइए ना कि आपको ए से जेड में बाप पे क्यों आना पड़ा। जनता होगी सड़कों पे, मंच पे परिवार होगा, तो मंच पे जनता कब आएगी, वो मंच पे बहुजन कब आएगा, वो मंच पे आधी आबादी कब आएगी। तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर होने के बाद से जन विश्वास यात्रा पर थे। अब पटना के गांधी मैदान में कल एक बड़ा महारैली, जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा लकीर रोजगार को लेकर के खींच दिया है, उसी लकीर पे सबको चलना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रवक्ता है अनुप्रिया जी। कहा जा रहा है कि अब जो लकीर खींच दिए हैं 17 महीने बनाम 17 साल की जो बात है, उसी लकीर पे सबको अब चलना होगा, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे। लकीर तो उनके पिता और उनकी माता ने भी खींचा था 90 से लेकर 2005 में। उन लकीर को मिटा पाए हैं क्या? और जिस जन विश्वास की बात करें, किस जन विश्वास की बात कर रहे हैं? जिन्होंने जनता की संपत्ति को लूटा है रोजगार देने के लिए, उस जन विश्वास को। और आप कहते हैं कि भाई ए टू जेड की पार्टी है, अब तो आप माई और बाप पे चले आए हैं, तो आप ये पहले बताइए ना कि आपको ए से जेड में बाप पे क्यों आना पड़ा। आप जिस बाप की व्याख्या करते हैं बहुजनों की, आप करते हैं भी अग्रों की, आप कहते हैं महिलाओं की, उन महिलाओं के लिए आपने क्या किया है? वह महिलाएं आपके शासनकाल में घर के अंदर बंद रहती थी, लेकिन आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लकीर खींची है वह देश के किसी भी समाजवादी नेता ने नहीं खींची है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि देश में अगर कोई एक समाजवादी नेता है तो वो नीतीश कुमार जी है, क्योंकि उन्होंने ना परिवार को बढ़ाया, ना संपत्ति को बढ़ाया, उन्होंने बढ़ाया है तो बिहार की आम आवाम को, उन महिलाओं को। वो हर वर्ग की महिला, किसी जाति में नहीं बांटा महिलाओं को। महिलाओं के देखा कि किसी भी धर्म से आती है, पैसे 35% रिजर्वेशन देकर के सभी वर्गों की महिलाओं को घर से बाहर निकाला, 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को राजनीतिक सशक्त किया। तो किस लकीर की बात कहते हैं और किस मुंह से कहते हैं? भूल गए क्या पिताजी के शासनकाल को और माताजी के शासनकाल को? उन्होंने तो दोहराया ना, 2020 का जब चुनाव हुआ 2020 का, तो उसमें अपार समर्थन उनको मिला। कुछ सीटों से वो पीछे रह गए, लेकिन वही कह रहे हैं कि वही रिकॉर्ड फिर से उससे ज़्यादा वोटों से हम लोग आ रहे हैं, 25 में भी और 24 में भी। और ये भी कह रहे हैं कि 17 महीने में हम लोग को करके दिखाया है कि जिस तरीके से 17 साल में जो किए हैं और उसका भी आकलन करें और 17 महीने का, तब पता चलेगा कि हम लोग थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया है। 1990, 2005 बनाम 2005-2024 आप वो कर लीजिए। और जो 17 महीना की बात आप कर रहे हैं ना, उस शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। और नीतीश कुमार जी जब भी जहां रहे हैं उन्होंने विकास किया है और विकास की धारा बही है, तभी बिहार की जनता ने उनको सप्रेम दिया है। हर बार चाहे अलायंसेस बदली हो, लेकिन सभी का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो। और मुझे कहते हैं कि उसके खाके की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए ना, 17 महीना का जो संकल्प है वो आपका था क्या? हमने कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2020 के मैं चुनाव के आपको अपने वादे को मैं याद दिला रही हूँ। 7 निश्चय पार्ट 2 के साथ साथ हमने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार, 5 लाख लोगों को हम सुदृढ़ करेंगे कि वो वैसे कि वो अपने से भी व्यापार तैयार कर सके। 10 लाख वो हमारे आंकड़े थे और हमने किया है। आपको क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट बताइए ना। आती है ईडी सीबीआई, उसका क्रेडिट कब लीजिएगा? हमारे दरवाजे तो नहीं आती है। तो क्रेडिट लेने की जो उनकी मंशा है तो काम कर लेते। और अभी तो आपने सुना होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में कह रहे थे कि अभी ही कुछ ही विभाग में जो घोटाले हुए हैं, नए नियम भी पारित हुए हैं, उन सभी में देखना है कि अब कितनी बार और ईडी सीबीआई इनके दरवाजे पर जाएगी। ये बता दीजिए, अंतिम सवाल, घोटाले की जांच हो रही है, 17 महीने सरकार में थे, क्या सभी मंत्रियों के, आपके भी जो मंत्री थे उन सभी मंत्रियों की जांच होगी कि सिर्फ उन्हीं के मंत्रियों की जांच होगी आरजेडी कोटे की? देखिए, ये काम जो है सरकार ने सभी विभागों को देखेगी। ये ऐसा नहीं होता। हम फिर तो कह रहे हैं ना कि हम तो अलायंस से बदले थे, हम तो इनके साथ थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र की। आप अगर कहते हैं कि केंद्र पे आरोप लगाते हैं तो ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पे क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने वैसा कोई भी काम नहीं किया। हमने परिवार के लिए नहीं सोचा है, हमने बिहार की जनता के लिए सोचा है और न्याय के विकास के साथ सोचा है। तो हमारे नीतीश कुमार जी का मतलब रोजगार मतलब नीतीश कुमार, न्याय मतलब नीतीश कुमार। अगर रोजगार है, महिलाएं सशक्त है, तो वो नीतीश कुमार जी की देन है। कल जो रैली हो रही है उसको क्या कहिएगा? ठीक है, अरे लोग आ जाए, उनके भी लोग है। अब भाई माई MY से आए हैं बाप पे, तो देखना है कि कितने बाप वाली पार्टी है। तो हमको तो लगता है वो कह देते कि परिवार की पार्टी है। जनता होगी सड़कों पे,
मंच पे परिवार होगा, तो मंच पे जनता कब आएगी, वो मंच पे बहुजन कब आएगा, वो मंच पे आधी आबादी कब आएगी, वो मंच पे गरीब कब आएगा, वो गरीब के घर गरीब का बच्चा भी कब वो एम्बेसडर से घूमेगा और सफारी से घूमेगा, ये बता दीजिए। जनता को आप बहुत दिग्भ्रमित कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए अगर कोई सोच रहा है तो नीतीश कुमार जी है। इन रैलियों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आज अगर आप देखना है रैली तो देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार की धरती पे है और किस तरह से प्रेम वर्ष दिखा रही है बिहार की जनता। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू की प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल ने कह दिया कि अगर रैलियों की बात करना है तो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में यानी जहां पहुंच रहे हैं वहां पर भीड़ हो रही है, लोग उनको प्यार दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मतलब रोजगार, न्याय, तमाम चीज़ें हैं और इस तरीके से जो क्रेडिट ले रहे हैं तो ईडी सीबीआई का ये कब क्रेडिट लेते हैं ये भी देखना होगा।